दोस्तों नए साल 2026 से क्या सस्ता क्या महंगा होने जा रहा हमारे देश में। वैसे आपको पता होगा इस साल 2025 में सरकार ने जीएसटी रेट्स में कट किए थे, तो उसका असर भी आपको 2026 में देखने को मिलेगा। आपको पता होगा अभी कुछ ही महीने पहले सरकार ने कई सारी चीजों पर जीएसटी रेट्स में कटौती की थी और जीएसटी के नए स्लैब भी लागू किए थे। 5, 18 और 40% जीएसटी स्लैब रख दिए गए हैं, तो उससे हमारे देश में ये काफी सारी चीजें सस्ती हुई थी, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो नए साल 2026 में भी आपको इन चीजों में तो जीएसटी कटौती का लाभ मिलता रहेगा। इसके अलावा क्या क्या चीजें सस्ती होगी। अगर आप नए साल में शॉपिंग करने जाते हो तो बाजार जाने से पहले आपको ये जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए। 2025 में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 238 रुपए तक सस्ता हुआ था पूरे साल भर में, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए तक महंगा हुआ था। ऐसे में एलपीजी गैस सिलेंडर का 2026 में क्या प्राइस होगा, उतार चढ़ाव क्या देखने को मिलेगा, ये तो अपन जानेंगे ही। इसके अलावा दोस्तों 2026 में जो नए साल का बजट आएगा, हर साल आपको पता होगा 1 फरवरी को केंद्र सरकार की तरफ से यूनियन बजट पेश किया जाता है। तो इस बजट में आप सरकार को सुझाव भी दे सकते हैं। सरकार ने आगामी बजट को लेकर आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। आप माई गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से अपनी बात वित्त मंत्रालय तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी राय बजट को लेकर जो भी आपके सजेशन है वो सरकार तक दे सकते हैं कि बजट में आपको क्या सस्ता चाहिए, क्या महंगा चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है। बाकी नए साल 2026 में सोना सस्ता होगा या महंगा, आखिर गोल्ड प्राइस को लेकर बाबा वेंगा की तरफ से भी क्या भविष्यवाणी की गई है, आगे मैं आपको बताऊंगा इस पर भी पूरी जानकारी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की नए साल 2026 की शुरुआत में तो सोना 10 से 15% तक सस्ता हो सकता है, लेकिन साल 2026 के मध्य और अंतिम महीनों तक सोने के प्राइस फिर से आपको बढ़ोतरी में देखने को मिलेंगे, जैसे 2025 में सोने में उछाल आया था। वहीं मोबाइल फोन पर बड़ी खबर आ रही कि आम आदमी की जेब पर महंगाई की गाज गिरने वाली है। 2026 में नया फोन खरीदना महंगा होगा, लगभग 6-7% तक कीमतें बढ़ सकती हैं और कुछ कंपनियां तो अपने मोबाइल फोन की प्राइसेज में 10 से 15% तक बढ़ोतरी करने का भी प्लान कर रही है, जिसमें दोस्तों रियलमी, Xiaomi, ओप्पो, वीवो जैसे कई सारे बड़े ब्रांड्स जो हैं वो अपने फोन की कीमतें बढ़ाने वाले हैं। इसके पीछे कुछ वजह है। एक तो आपको पता होगा 2025 में चांदी की कीमतें कितनी ज्यादा बढ़ी, तो सिल्वर के काफी सारे कंपोनेंट्स जो यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेज में, मोबाइल फोन चिप्स वगैरह में, तो चांदी की वजह से भी 2026 में फोन महंगे होंगे। इसके अलावा सेमीकंडक्टर चिप की कमी की वजह से भी 2026 में स्मार्टफोन्स महंगे हो सकते हैं। मेमोरी चिप्स की ग्लोबल मार्केट में कमी आ रही है। वहीं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगातार बढ़ रहा, तो 2026 में एआई भी स्मार्टफोन कंपनियों के लिए असली हीरो बनेगा। तो एआई को बेसिकली स्मूथ रन करने के लिए महंगे हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, इसलिए अगर ज्यादा से ज्यादा कंपनियां अपने फोन में एआई इनबिल्ट करती हैं तो उस वजह से भी मोबाइल फोन की कीमतें बढ़ी हुई देखने को मिलेगी आपको, है ना। और ना सिर्फ मोबाइल के प्राइसेस बढ़ेंगे दोस्तों, बल्कि 2026 में करोड़ों मोबाइल यूजर्स पर दोहरी मार पड़ेगी। यानी फोन तो महंगे होंगे ही, उनमें लगने वाले सिम कार्ड के रिचार्ज भी महंगे हो जाएंगे। 2026 में जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ये सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स महंगे करने की प्लानिंग कर रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की ये सारी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने 4G और 5G रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो बताया जा रहा है कि 20% तक भी आपका मोबाइल फोन रिचार्ज करवाना महंगा पड़ सकता है। 2026 में 16 से 20% तक कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके पीछे वजह भी है दोस्तों, कंपनियों का एक पैटर्न होता है कि टेलीकॉम सेक्टर में आमतौर पर हर 2 साल में एक बार इन चीजों के दाम बढ़ाए जाते हैं। तो आखिरी बार जुलाई 2024 में रिचार्ज प्लान्स वगैरह महंगे हुए थे, तो ऐसे में अगली बढ़ोतरी का समय अब करीब आ चुका है और साल 2026 में मध्य महीनों तक यानी जून जुलाई तक टेलीकॉम कंपनियां 16 से 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं 4G 5G प्लान्स में। इसके पीछे एक मुख्य वजह यह भी है कि 5G टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा कारण बन रहा, देश में नेटवर्क मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना 5G के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो कंपनियां अपना खर्चा तो ग्राहकों से ही निकालेगी ना, ये वजह की प्लान्स वगैरह महंगे हो सकते हैं ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, कार बाइक चलाने वाले भी जरा ध्यान दें, 1 जनवरी 2026 से ट्रैफिक चालान भी महंगा हो जाएगा। जी हाँ, अब खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने या बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाना या शराब पीकर वाहन चलाना, इन सब पर अब आपको 10,000 रुपए तक जुर्माना लगेगा। 1 जनवरी 2026 से ही ट्रैफिक नियम तोड़ना अब आपकी जेब पर और भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर अलग अलग तरीके के उल्लंघन पर 25,000 रुपए तक का भी फाइन आपको देना पड़ सकता है। क्योंकि हमारे देश में हर साल लाखों सड़क हादसे होते हैं और हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं, तो इन्हीं हादसों पर लगाम लगाने के लिए अब केंद्र सरकार ये प्लान कर रही है। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश में भी आदेश जारी हुआ, बिना लाइसेंस ऑटो चलाने पर 5,000 रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर गाड़ी चलाते समय सभी ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। चलिए अगला अपडेट देखिए, 2026 में आपका कार खरीदना भी महंगा होगा। कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनियों की तरफ से अपनी कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। 1 जनवरी 2026 से ही मर्सिडीज बेंज, BMW समेत प्रीमियम सेगमेंट की और कई सारी मिड सेगमेंट की SUV कारों की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं। अगले साल से 2 से 3-4% तक कीमतों में बढ़ोतरी कर दी जाएगी, जैसे मर्सिडीज बेंज कंपनी का ये ऐलान है। और भी दोस्तों कई सारी कंपनियों ने अपनी कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया, जैसे होंडा, निशान, MG मोटर्स, रिनोल्ट, BYD, BMW, मर्सिडीज बेंज समेत नए साल में आपको कार खरीदना महंगा पड़ेगा। ना सिर्फ 4 व्हीलर बल्कि 2 व्हीलर की कीमतें भी बढ़ने जा रही। देखिए आप ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया। पुरानी कीमतें 31 दिसंबर 2025 तक की लागू रहेगी। उसके बाद 1 जनवरी 2026 से सभी ट्रायम्फ मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ जाएगी। ट्रायम्फ की खास करके 3 पॉपुलर बाइक जो है वो महंगी हो जाएगी, और रिनोल्ट की जो क्विड, डस्टर वगैरह आती कारें वो भी 2% तक महंगी हो जाएगी। रेनो इंडिया की तरफ से ये घोषणा की गई है। वहीं देखिए अब सस्ती नहीं रहेगी होंडा की कोर्स भी। 2026 जनवरी से ही होंडा कंपनी भी अपने सभी मॉडल्स की कीमतें बढ़ाने जा रही है। कंपनी
कंपनियों का कहना कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से एक और अपडेट आ रहा कि टाटा की टेंशन बढ़ सकती है। 2026 में हुंडई कंपनी 3 सस्ती गाड़ियां लॉन्च करेगी मार्केट में। 5 से 12 लाख रुपए तक की रेंज में हुंडई कंपनी का प्लान है, सस्ते वेरिएंट में कारें लॉन्च की जाएगी। और वहीं देखिए अगला अपडेट, दिल्ली में ईवी पॉलिसी लाएगी सरकार। अप्रैल 2026 से ही इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना सस्ता होगा। राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों पर अब आपको सब्सिडी मिल पाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार का प्लान है जगह जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे, खास करके राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए। रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से ये प्लान किया जा रहा है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, वाहनों की प्रदूषण जांच दरें भी बढ़ चुकी हैं। 1 जनवरी 2026 से लागू होगी नई दरें। 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। जी हाँ, नए साल के पहले महीने से ही जनवरी से ही गाड़ियों के वाहनों की प्रदूषण जांच करवाना भी महंगा हो जाएगा। हालांकि इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी जाएगी, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से ये प्रदूषण पीयूसी सर्टिफिकेट टेस्ट की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। और नए नियमों के तहत देख सकते हैं आप, वाहन स्वामी को 10 रुपए ज्यादा दाम देने पड़ेंगे, 5 से 10 रुपए। जैसे दोपहिया वाहन के लिए जो 65 रुपए लगते हैं वो अब 70 रुपए लगेंगे। इसी तरह से 4 व्हीलर वगैरह की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं गाड़ियों को लेकर सरकार का एक और प्लान है दोस्तों, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी अब पेट्रोल डीजल की तरह आवाज करेगी। एकोस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम 1 अक्टूबर 2026 से ही अनिवार्य होगा, जो कि पैदल चलने वाले यात्रियों को अलर्ट करेगा, क्योंकि अक्सर इलेक्ट्रिक गाड़ियों से आवाज नहीं आती तो पैदल चलने वाले लोगों को पता नहीं चलता है, तो एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती हैं, राइट। यही वजह की सरकार ये नया नियम लागू करने जा रही है ना। और किया कंपनी का भी प्लान है 2026 तक भारत में 4 नए इलेक्ट्रिक कार उतारेगी कंपनी। चलिए अगला अपडेट देखिए, अगर आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं दोस्तों, तो नए साल 2026 में आपको ज्यादा बढ़ी हुई कीमतें देनी पड़ सकती हैं। खास करके दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में घर लेना अब महंगा होगा। 2026 में रियल एस्टेट मार्केट में घरों की कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं, मकान, फ्लैट वगैरह की। क्रेडाई सर्वे की तरफ से ये चेतावनी दी गई। रिपोर्ट्स में बताया गया कि 2026 में असली घर खरीदार ही चलाएंगे रियल एस्टेट बाजार। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई में सबसे ज्यादा असर दिखेगा। घरों की डिमांड और कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी। और वहीं खबर आ रही कि नए साल 2026 से महंगी हो जाएगी जमीन की रजिस्ट्री कराना भी। बिहार राज्य में नए सिरे से तय होगा मार्केट वैल्यू रेट। जमीन, मकान, प्लॉट वगैरह की रजिस्ट्री अब नए साल 2026 में महंगी हो जाएगी। बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से ये नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों बैंक लोन पर अच्छी खबर आ रही, 2026 में सस्ते होम लोन की बहार आ सकती है। ईएमआई में भारी गिरावट हो सकती है, तो घर खरीदारों के लिए ये बेस्ट साल बन सकता है। हाल ही में आपको बताऊंगा इस साल 2025 के अंत में भी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट्स वगैरह में कटौती की थी, तो उसका असर तो 2026 में आपको देखने को मिलेगा ही। और भी बैंक्स वगैरह भी लोन की कीमतें, लोन की इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर सकते हैं ऐसा, तो उसका असर आपको होम लोन वगैरह पर देखने को मिलेगा। और एक तरीके से लोन के लिहाज से देखा जाए तो आपका घर खरीदना सस्ते में पड़ सकता है। 2026 में आरबीआई और भी रेपो रेट में कटौती कर सकता है, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है ना। और वहीं खबर आ रही कि बजट 2026 में भी किफायती घर बनाने वाले बिल्डर्स ने सरकार से 2 बड़ी मांग की है। अगर सरकार इनकी भी मांग मंजूर कर लेती है तो भी लाखों ग्राहकों को फायदा होगा। दरअसल किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले डेवलपर्स को एक तो टैक्स में छूट देने की मांग की जा रही है, और दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा के तहत 45 लाख रुपए तक की कीमत, यानी जो इतनी लिमिट वाले मकानों को किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अभी सरकार ने रखा हुआ है अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा के अंदर, तो इसको बढ़ाया जाए, यानी 45 लाख से बढ़ाकर 65, 70, 85 लाख तक के हाउसिंग प्रोजेक्ट को भी इस कैटेगरी में लिया जाए, तो इससे इन पर टैक्सेस वगैरह कम होंगे और घर खरीदना आम आदमी के लिए सस्ता हो सकता है। तो ये तो देखते हैं बजट में आखिर सरकार क्या क्या फैसले लेती है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, बैंकिंग सेक्टर से भी खबर आ रही दोस्तों, नए साल 2026 में आपका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना महंगा हो सकता है, क्योंकि आईसीआईसीआई, एसबीआई समेत कई सारे बैंक्स अपने क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं, और कुछ तरह के ऑनलाइन जैसे गेमिंग वगैरह वॉलेट लोड करने वाले ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन शुल्क फीस भी देनी पड़ेगी। 2% एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा ऑनलाइन गेमिंग पर वगैरह वगैरह। थर्ड पार्टी वॉलेट को रिचार्ज करना भी महंगा पड़ेगा अगर आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं आप, और अमेजॉन पे, पेटीएम, मोबी क्विक, फ्री चार्ज, ओला मनी जैसे वॉलेट को रिचार्ज करते हो तो भी आपको ये एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ेगी, समझ रहे हो। इसके अलावा भी अन्य बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के कई सारे दूसरे फीचर्स में भी बदलाव किए हैं, तो कहने का मतलब क्रेडिट कार्ड को मेंटेन करना, यूज करना भी 2026 में आपका महंगा पड़ेगा। और एक अच्छी खबर आ रही है, देखिए सीएनजी और पीएनजी गैस 1 जनवरी 2026 से सस्ती होगी। कंज्यूमर्स को हर यूनिट पर 2 से 3 रुपए तक की बचत होगी, क्योंकि हाल ही में गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में कटौती की है पीएनजीआरबी की तरफ से, तो उसका असर आम आदमी को देखने को मिलेगा। सीएनजी पीएनजी सस्ती होगी। हालांकि उत्तराखंड राज्य में तो और अच्छी छूट मिलने वाली है, सीएनजी 15 रुपए और पीएनजी 7 रुपए तक सस्ती होगी। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें सीएनजी पीएनजी पर वेट टैक्स कम करने पर सहमति बनी है, तो वेट टैक्स में कटौती का ये बेनिफिट भी मिलेगा। और नए साल 2026 में स्पेशली उत्तराखंड प्रदेश में आपको सीएनजी पीएनजी और ज्यादा सस्ती देखने को मिलेगी। वैसे एक मीडिया रिपोर्ट आ रही दोस्तों की ग्लोबल मार्केट में दुनिया भर में क्रूड ऑयल में 2026 में गिरावट आ सकती है, और इसके चलते दुनिया भर के मार्केट में पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने कच्चे तेल का एक खेल बताया, तो अगर ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें गिरती हैं तो उसका असर भारत में भी देखने को मिल सकता है। 2026 में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ गिरावट आ सकती है। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, एप्पल कंपनी का मेगा प्लान, नए साल में सस्ते मैकबुक से लेकर फोल्डेबल आईफोन तक एप्पल कंपनी 2026 में अपने कई सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। 2026 में एप्पल का अल्ट्रा थिन आईफोन एयर भी देखने को मिल सकता है, फोल्डेबल फोन, और सस्ता 17E मॉडल लॉन्च करने की भी तैयारी कर रहा है एप्पल। और खबर
देखिए वर्ल्ड कप 2026 के लिए टिकट भी सस्ते होंगे। फैंस के गुस्से के बाद आखिरकार फीफा अध्यक्ष ने भी बड़ा फैसला लिया है। वहीं दोस्तों आपके बिजली बिल पर अच्छी राहत भरी खबर आ रही है। 2026 में बिजली सस्ती हो सकती है। पावर ट्रेडिंग फीस घटाने पर विचार कर रहा CERC। जी हाँ, CERC का फुल फॉर्म है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, यानी जो केंद्रीय बिजली विनियामक आयोग है उसकी तरफ से देश भर में बिजली की कीमतों को काबू रखने और पावर मार्केट को ज्यादा पारदर्शी बनाने की दिशा में नए साल 2026 में एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। तो भले ही अलग अलग राज्य सरकारें बिजली की कीमतों में कटौती करें या ना करें, लेकिन अगर CERC की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की जाती है तो देश भर में आपको सभी राज्यों में बिजली बिल में थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं और भी इस पर क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। और खबर है दोस्तों, गूगल का AI भी 50% सस्ता हुआ। 2026 से पहले गूगल ने AI प्रो पर जो जेमिनाई का प्रो प्लान है उस पर यह ऑफर निकाला है, तो आप भी चाहें तो ले सकते हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी अच्छी खबर आ रही, सस्ती होगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। 2026 तक बैटरी की कीमतों में 50% तक की गिरावट आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की बैटरी के दाम 2026 के साल में 50% तक घट सकते हैं। कुछ नई टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो मेन प्राइस ही बैटरी का ही होता है। तो अगर बैटरियों में वाकई में इतनी अच्छी गिरावट देखने को मिलती है तो नए साल में आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियां अच्छी खासी सस्ती प्राइसेस पर देखने को मिल सकती हैं। वैसे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी अभी कुछ साल पहले घोषणा किए थे कि जल्दी आपको पेट्रोल और डीजल के बराबर कीमतों में देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी, राइट। तो हो सकता है बैटरी वगैरह पर सरकार भी कुछ सब्सिडी वगैरह दे और भी स्पेशल। और वहीं देखिए नए साल में LPG गैस सिलेंडर भी सस्ता हो सकता है 1 जनवरी 2026 से। और भी कई सारे नए नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे देश में बदलने जा रहे हैं। 2026 में अगले साल फोल्डेबल फोन भी आ सकता है। बजट 2026 में टैक्स और सब्सिडी पर भी बड़े फैसले लिए जाएंगे। इंसानों जैसे रोबोट्स आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं जो इंसानों की तरह काम करेंगे। और भी नए साल 2026 में कई बड़े बदलाव, बिग चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी सरकार की तरफ से भी कुछ नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए जा रहे हैं। और इसके बारे में अभी एक दिन पहले मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में 10 नए नियम कौन कौन से लागू हो रहे हैं, ठीक है ना। बाकी सोना चांदी के भाव में 2026 में क्या बदलाव दिख सकता है, इसको लेकर भी DLS न्यूज चैनल पर एक डिटेल रिसर्च एनालिसिस वाला वीडियो मैंने अलग से डाल रखा है। तो अभी मैं बताऊंगा, आपका वहां पर समय वेस्ट नहीं होगा। आप चैनल पर जाकर कुछ रिसेंटली वीडियोज को स्क्रॉल कीजिएगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, ठीक है ना। राशिफल वगैरह के डिटेल्स के वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी 2026 में न्यू ईयर के मौके पर आपको DLS न्यूज चैनल पर एक बिग सरप्राइज भी देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। और कमेंट बॉक्स में हैप्पी न्यू ईयर एडवांस DLS भाई जरूर लिख दीजिएगा। मेरी तरफ से भी आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को नववर्ष 2026 की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।